अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4। हम देख रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पिछले लेक्चर में हमने देखे थे सेपरेट इक्वेशंस के अलहदा मसावतें हम कैसे हासिल करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज नंबर 4.1 में के की जो वैल्यूज़ हैं हम किस तरह से मालूम करते हैं। लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं कुछ फार्मूले कि अगर m1 और m2 खतूत ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 इनकी ढलाने हों, मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो मसावात है ये हम जो होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 2 के अंदर, इसके अंदर दो खतूत शामिल है और उन दोनों खतूत की ढलाने हम फ़र्ज़ करते हैं m1 और m2। अगर ये ढलाने हों तब इन ढलानों का या इन स्लोप्स का जो मजमुआ है उनका जो सम है m1 प्लस m2 ये होगा -2h/b और उन स्लोप्स का प्रोडक्ट जो होगा उन ढलानों का जो हासिल ज़र्ब होगा m1 इंटू m2 ये a/b होगा। ये आपको याद रखना है। दो फार्मूले याद रखना है, सम दोनों की सम -2h/b, दोनों का प्रोडक्ट a/b। और एक दूसरी चीज़ देखना है हमको ख़ास तौर से कि अगर m में मुरब्बई मसावात जिसके रूट्स m1 और m2 हो, ये वाली जो इक्वेशन है विदाउट एनी प्रूफ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि bm² माइनस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है। कौन सी इक्वेशन है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसमें ये मसावात m की सूरत में मुरब्बई मसावात है और जब ये m में दो दर्जई मसावात है तो इसके दो रूट्स होंगे, उसके दो रूट्स हम फ़र्ज़ करेंगे m1 और m2 जो कि इसके रूट्स या इसके जज़र होंगे। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कहलाती है। तो आपको एक, दो और ये तीसरी चीज़ याद रखना है, तीन चीज़ें याद रखना है अगले क्वेश्चंस के लिए। सवाल है 4.1 में का चौथा क्वेश्चन है के की कीमत मालूम कीजिए। अगर के की कीमत मालूम करना है, अगर कंडीशन क्या दी गई है, सवाल क्या है, ये खतूत x² प्लस kxy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0, ये जो खतूत है जिसे हम होमोजीनियस इक्वेशन भी कहते हैं, खतूत की ढलानों का मजमुआ उनके हासिल ज़र्ब का दुगना है। अगर ये खतूत की ढलानों का मजमुआ उनके हासिल ज़र्ब के दुगना हो तब हमको क्या मालूम करना है? के की कीमत मालूम करना है। तो सबसे पहले दी गई मसावात या दिए गए खतूत की मसावात भी कहते हैं हम, गिवन इक्वेशंस ऑफ लाइंस, ये है x² प्लस kxy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो मसावात सवाल में दी गई है वो लिख लेना है आपको। उसके बाद इस मसावात का मुआजना इस आम मसावात से करने पर, यहाँ x कुव्वत 2 का ज़रीब 1 है, मतलब a की वैल्यू 1, 2h की वैल्यू यहाँ पर k, ठीक है, और b की वैल्यू -3, ठीक है। तो यहाँ 2h बराबर k है तो h की वैल्यू यहाँ पर k/2 हो जाएगी। a इज इक्वल टू 1, h k/2, b -3। अब यहाँ दी गई शर्त के मुताबिक, दी गई कंडीशन के मुताबिक क्या है, गिवन कंडीशन के
उनकी ढलानों का मजमुआ, फर्ज कीजिए अगर इन खुतूत की ढलाने M1 और M2 हो तो दोनों का मजमुआ उनके हासिले ज़र्ब का दुगना है। मतलब यहाँ का यानी ज़र्ब और दुगना यानी 2। मतलब उनका जो मजमुआ है वो उनके हासिल ज़र्ब का दुगना है। हम उस पर से, इस कंडीशन पर से इक्वेशन तैयार करेंगे। M1 प्लस M2 इज इक्वल टू ट्वाइस M1 M2। अब M1 प्लस M2 क्या है? -2H अपॉन B इज इक्वल टू 2 इंटू M1 M2 क्या है? A अपॉन B। अब आप तरफैन में देख रहे हैं कि ये 2 और ये 2 कैंसिल कर सकते हैं हम, ये B और ये B कैंसिल कर सकते हैं, बचा क्या है? -H इज इक्वल टू A। अब H और A की वैल्यूज़ रखो यहाँ पर से जो हमने कंपेयर किए थे। -H की वैल्यू K अपॉन 2, A इज़ 1, दिस इम्प्लाइज K इज इक्वल टू -2। मतलब K की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? -2 आ गई। तो हम यहाँ पर इन दो फार्मूलों का इस्तेमाल करके K की कीमत हासिल करेंगे। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि जो दी गई मसावात है, इन दी गई मसावात के ढलानों का मजमुआ यानी M1 प्लस M2 उनके हासिल ज़र्ब यानी M1 M2 का दुगना है यानी 2 से ज़र्ब। तो ये इक्वेशन तैयार करके वैल्यूज़ रख कर K की कीमत आप हासिल करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है 4.1 का चौथे सवाल का दूसरा पार्ट है। इससे पहले जो सवाल देखे उसी तरह से, उसी तर्ज पर है। ये खुतूत 3x² प्लस kxy माइनस y² इज इक्वल टू 0 की ढलानों का फ़र्क अगर 4 है तो K की कीमत हमको मालूम करना है। इससे पहले दूसरी कंडीशन दी गई थी सवाल में कि उनका मजमुआ और हासिल ज़र्ब में ताल्लुक़ था, मजमुआ और हासिल ज़र्ब में ताल्लुक़ था। लेकिन अभी क्या दिया गया है कि ये खुतूत की जो ढलानों का फ़र्क है, उनका जो डिफरेंस है वो 4 है। तो K की कीमत हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले जो दी गई इक्वेशन है, दी गई मसावात, वो लिख लेंगे हम 3x² प्लस kxy माइनस y² इज इक्वल टू 0। इसका मुआजना कर लेंगे इस दी गई मसावात से। a बराबर 3h, डायरेक्ट मैं k/2 लिख रहा हूँ, और b -1। a 3 है, h k/2 और b -1। अब यहाँ पर जो शर्त दी गई है कि इनकी ढलानों का फ़र्क यहाँ पर 4 है, तो इस दिए गए फ़र्क के ज़रिए से हमको इक्वेशन बनाना है। और जब भी कोई फ़र्क वाला, ढलानों के फ़र्क का सवाल आ जाए तो आप एक इक्वेशन याद रखना, वो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये इस क्वेश्चन में और आने वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यही फार्मूला इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर फार्मूला बता रहा हूँ कि M1 माइनस M2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू M1 प्लस M2 होल स्क्वायर माइनस 4M1 M2 कि M1 माइनस M2 होल स्क्वायर ये बराबर होता है M1 प्लस M2 होल स्क्वायर माइनस 4M1 M2। आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है A प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4AB। तो इस A और B की जगह हमने M1 M2 का इस्तेमाल किया यहाँ पर। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें आ गई कि दोनों ढलानों का फ़र्क भी आ गया है, दोनों ढलानों का मजमुआ भी है, दोनों ढलानों का हासिल ज़र्ब भी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे
लेफ्ट हैंड साइड में m1 माइनस m2 है, मतलब दोनों ढलानों का फ़र्क जो कि दिया गया है कितना है, 4 है। दोनों ढलानों का मजमुआ फार्मूला मालूम है आपको, -2h/b ब्रैकेट स्क्वायर -4m1 m2 क्या है, a/b। तो 4 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 × 4 इज इक्वल टू -2h/b होल स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे 4h² स्क्वायर -4a/b। तो यहाँ हम देखेंगे 4 × 4, यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 4/b, 4/b गेट कॉमन, क्या बचा है यहाँ पर, h² माइनस a। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल कर सकते हैं हम, ये b को इधर लाएंगे 4b इज इक्वल टू h² माइनस a। जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं होता तब तक ये कीमतें नहीं रखना है आपको। अब आप कीमतें रख सकते हैं इसमें, फोर बी इज इक्वल टू h² माइनस a। अब यहाँ 4 × b की वैल्यू -1, ठीक है, इज इक्वल टू h की वैल्यू है k/2, तो h² हो जाएगा k²/4 और b -1 है तो यहाँ -4 हो जाएगा, -a की वैल्यू है 3, तो -4 k² माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन +12/-4, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 इज इक्वल टू k² + 12, therefore k² 16 - 12, therefore k² इज इक्वल टू 4, therefore k इज इक्वल टू ±2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस फार्मूले के ज़रिए से हमने दो ढलानों के फ़र्क वाला जो फार्मूला है, इस फार्मूले के ज़रिए से हमने किस तरह से k की वैल्यू हासिल किए हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस तरह है कि अगर खतूत, जो भी खतूत दिए गए हैं उस क्वेश्चन में, उनकी ढलानों का फ़र्क 8 हो, यहाँ पर 4 की जगह आपको क्या इस्तेमाल करना है, 8 का इस्तेमाल करना है, और ये इसी पैटर्न में उसका आंसर रहेगा। k की वैल्यू बदल जाएंगी क्योंकि फ़र्क वहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 दिया गया है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।